दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे लंबाई के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए। लंबाई के हिसाब से अगर वजन कम है तो किस बीमारी का लक्षण है। लंबाई के हिसाब से अगर वजन ज़्यादा है तो किस बीमारी के लक्षण हैं। कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हमारे अंदर हैं या हो सकती हैं। इसके लिए हमें कौन सी जांच कराना चाहिए। अपने खाने में परिवर्तन करके कैसे हम बढ़े हुए वजन को कम कर सकते हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। मित्रों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। लोगों को जागरूक करना हमारा अपना कर्तव्य समझते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे हमारा पूरा समाज घर पे रह करके इसे छोटी छोटी जानकारी को अपना करके अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो चलिए दोस्तों, हम कर जानते हैं लंबाई के हिसाब से कैसे और कितना वजन होना चाहिए। दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लंबाई पहले नाप लीजिए। लंबाई नापने के लिए आप किसी टेलर के यहाँ जो इंची टेप आता है उसको जाके नाप सकते हैं, या एक इंची टेप आप खरीद लीजिए तो घर पे भी नाप सकते हैं, या आपके पास स्केल है तो स्केल से भी नाप सकते हैं। स्केल से आप नाप लीजिए, दीवार पे निशान लगा दीजिए और उसके बाद आप खड़े होकर के अपना भी अपने पूरे परिवार का लंबाई देख लीजिए। अब आप लंबाई देखिए कितना सेंटीमीटर है। मान लीजिए आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है। अगर आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो कितना वजन होना चाहिए, तो आपका वजन उसमें से -100 कर दीजिए। अगर आपकी लंबाई 170 है, उसमें से जब आप -100 करेंगे तो कितना बचा? 70 बचा। यानी कि 70 केजी आपका वजन होना चाहिए। अगर 70 केजी से वजन ज़्यादा है, मान लीजिए 80 केजी है, तो सबसे पहले तो ये देखिए वजन आपका ही ज़्यादा है कि आपका पेट भी बाहर निकला हुआ है, ये भी देखने की ज़रूरत है। अगर वजन के साथ साथ आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला है और आपको लग रहा है कि हमारे शरीर में मांस ज़्यादा है, यानी चर्बी ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको कौन सी जांच कराना चाहिए? सबसे पहले तो दोस्तों आप देखिए आपकी उम्र क्या है। आपकी उम्र क्या है और आप क्या खाते हैं ज़्यादा। अगर आप मीठे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और रात में कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ब्लड शुगर की जांच करा लेना चाहिए। ब्लड शुगर की जांच जो है मात्र दोस्तों 20 से 30 रुपए में होती है। इससे पता चल जाएगा आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो चीनी से संबंधित, मैदे से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उनका खाना बंद कर दीजिए। उसे खाना बंद कर दीजिए और डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। अगर दोस्तों आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर है और आप मोटापे के शिकार नहीं, सिर्फ पेट ही, कुछ लोगों का आप देखते हैं ऐसे पेट आगे जो है गगरी की तरह ऐसे आगे लटका होता है, और जब आप पैंट वगैरह पहनते हैं या साड़ी पहन रही हैं, धोती पहन रही, तो देखने में बड़ा बेढंगा लगता है। अगर इस तरह से आपका पेट बाहर निकला है और वजन आपका 80 किलो है या 85 किलो है, कितने कितने का वजन 90 किलो, 1 कुंतल हो जाता है। अगर वजन 1 कुंतल है और उम्र भी देखिए, उम्र आपकी क्या है। उम्र अगर 30-35 साल है, 25 साल है या 40 साल अंडर है, तो आपको यहाँ पे जागरूक होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको एलएफटी जांच करवाना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट। इससे ही पता चल जाएगा कहीं आप फैटी लीवर की तो शिकार नहीं है। अगर फैटी लीवर है तो तुरंत आप अपने खाने पीने में बदलाव करिए। अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। चीनी वाली चीज़ें ले रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें ले रहे हैं, तो इन्हें खाना आप बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल यानी शराब का प्रयोग कर रहे हैं, तो जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें लीवर के लिए सबसे खतरनाक है। तो इन चीज़ों को खाना आप बंद कर दीजिए। इन्हें खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों मोटापा बढ़ेगा
आपके शरीर में फैट बढ़ेगा, जिसके कारण आगे चल के आप हार्ट अटैक के भी शिकार हो सकते हैं, यानी हृदय रोग के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो तुरंत आप अपने मोटापे को कम करिए, वज़न को कम करिए। मोटापे को और वज़न को कम करने का सबसे आसान तरीका है, आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो खाना छोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको खाने में एक बदलाव करना है। खाने में क्या बदलाव करना है? खाने में सिर्फ़ यही बदलाव करना है, दिन में जो भी आपको खाना है आप खाइए पीजिए। दिन के खाने में आपके बदलाव हम नहीं करेंगे, सिर्फ़ हम आपको रात के खाने में बदलाव करने के लिए कह रहे हैं। सिर्फ आप रात के खाने में एक छोटा-सा बदलाव करिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले कर लीजिए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो, सीज़न से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ़ ये मतलब है, सूरज जब डूब जाए उसके 1 घंटा पहले आप देख लीजिए सूरज कितने बजे डूबता है। उसके 1 घंटे पहले अपना खाना आप बंद कर दीजिए, यानी आप खा लीजिए। पीने वाला चीज़ कर सकते हैं, पीने में सिर्फ़ पानी ले सकते हैं, दूध नहीं ले सकते हैं। खाना आपका जो होगा सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करिए। 90 दिन तक इसे आप फ़ॉलो करिए। 90 दिन में आपका वज़न 10 से 12 किलो वज़न कम हो जाएगा नेचुरली तरीके से। इस तरीके से जो वज़न कम होता है, इस तरीके से जो वज़न कम होता है, इसका शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। अगर वज़न आपका कम है, तो दोस्तों वज़न बढ़ के कंट्रोल पे हो जाएगा इस नियम को अपनाते ही। अगर वज़न ज़्यादा है, इस नियम को अपनाते ही वज़न आपको बैलेंस में आ जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। यह टाइम मेडिसिन बहुत ही पावरफुल है। अब इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे मान लीजिए आपने सूर्य डूबने के पहले अपना खाना बंद कर दिया और अगले दिन आप सूर्योदय के 2 घंटे बाद खा रहे हैं, यानी 9 बजे आप खाना खा रहे हैं या 10 बजे आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, या 9-10 बजे आप नाश्ता कर रहे हैं, फिर आप 12-1 बजे खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, 9 बजे के बाद ही आप खाएँगे। तो डेली आप 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं। जब आप 15 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है और हमारा शरीर अपने आप बीमारी को ठीक करता है। दूसरा फ़ायदा, जब आप दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खा लेते हैं, तो दोस्तों रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, रात में गैस एसिडिटी का बनना, रात में बीपी का बढ़ना, रात में अटैक आना, रात में स्ट्रोक आना, ये जितनी भी समस्याएं हैं रात वाली समस्याओं से, रात वाली बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे, चैन की नींद सोइए। अब कैसे होंगे दोस्तों? जो क्योंकि आपने सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे के पहले खाना खा लिया है, अब आप सोने जाएंगे 10 बजे, 11 बजे सोने जाएंगे, 9 बजे सोने जाएंगे, तो जो कुछ आपने खाया है पिया है, ये पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको अच्छी सी नींद आएगी, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं। इस तरह से दोस्तों वजन को आप माप सकते हैं कि आपका वजन कितना है, और वजन के हिसाब से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। अगर वजन कम है तो भी आप यही नियम खाने का अपनाइए, और दिन में जो कुछ खाना है खाइए पीजिए। आप देखिए दोस्तों, आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा, आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, निरोग होना शुरू हो जाएंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।